उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिगांव में एक साधारण मगर मजबूत स्त्री रहती थी। श्यामा देवी। उनका जीवन एक खुली किताब जैसा था। सीधा, सच्चा, मगर संघर्षों से भरा। पति किसान थे, जो अक्सर कर्ज में डूबे रहते। चार बच्चों की जिम्मेदारी, घर की देखभाल और खेत का काम, सब कुछ श्यामा देवी अकेले संभालती थीं। गांव में सब उन्हें माई कहकर बुलाते। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती, जैसे दुनिया का कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। उनका बड़ा बेटा अमित बहुत होशियार था, लेकिन गांव के स्कूल में सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई होती थी। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था और उसके लिए पैसे नहीं थे। एक दिन अमित ने कहा, माँ, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। श्यामा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू पढ़ेगा, चाहे मुझे अपने गहने बेचने पड़े। अगले ही दिन उन्होंने अपनी शादी की इकलौती सोने की चूड़ियां निकालकर बेच दीं और अमित का दाखिला शहर के स्कूल में करा दिया। अमित शहर चला गया। वहां फोन नहीं था और माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता था। मगर हर शनिवार वो अपने बेटे के लिए एक थाली में उसका पसंदीदा खाना रखतीं, आंगन में आसमान की ओर देखकर कहतीं, बेटा, आज तेरी पसंद की खीर बनी है, खा लेना। अमित को यह सब पता नहीं था, लेकिन उसे हर शनिवार अजीब सी तसल्ली महसूस होती थी, मानो माँ की ममता बिना कहे भी उसे छू रही हो। गांव में कुछ लोग ताने मारते, लड़के को शहर भेज दिया, अब वो माँ बाप को भूल जाएगा। लेकिन श्यामा देवी हंसकर कहती, अगर बेटा सच्चा हो तो माँ बाप कभी नहीं भूले जाते। एक साल जब सूखा पड़ा तो खेती बिल्कुल बर्बाद हो गई। घर में अनाज भी नहीं बचा था। बाकी बच्चों को पेट भर खाना देना मुश्किल हो गया। तब श्यामा देवी ने खेतों में मजदूरी शुरू की। गर्मी के मौसम में सिर पर ईंटें ढोतीं और फिर भी शाम को घर आकर बच्चों के लिए खाना बनातीं, उन्हें कहानी सुनातीं और सुलातीं। उनके लिए माँ होना एक कर्तव्य नहीं, पूजा था। अमित ने पढ़ाई के साथ एक पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। जब उसने अपनी पहली कमाई से 500 रुपये का मनी ऑर्डर घर भेजा, तो श्यामा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो नोट सीने से लगाकर कहा, मेरा बेटा अब मेरा सहारा बन गया है। वो 500 रुपये उन्होंने कभी खर्च नहीं किया। एक छोटी सी पोटली में उसे संभाल कर रखा। वर्ष 2010 में अमित ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली और देश की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव में जब ये खबर पहुंची तो हर तरफ खुशी फैल गई। लोग अब कहने लगे, श्यामा देवी की कोख धन्य है। अमित शहर में एक अच्छा घर ले चुका था। उसने माँ को शहर बुलाया। जब माँ पहली बार लिफ्ट में बैठी तो बोली, बेटा, ये तो बड़े लोग चलते हैं, मैं कहाँ? अमित ने कहा, माँ, तेरे कदमों ने ही मुझे ऊंचाई दी है। ये लिफ्ट क्या, पूरी दुनिया तेरे कदमों में है। श्यामा देवी शहर में भी वहीं रहीं। सादा जीवन, सच्चा मन। वो अब भी सुबह सबसे पहले भगवान को नहीं, घर की सफाई को प्राथमिकता देतीं, बच्चों को सुबह उठाकर दूध देतीं और अमित की बीवी को बेटी की तरह देखतीं। मगर एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि शरीर अब कमजोर हो गया है, बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। अमित ने काम से छुट्टी ली और माँ के पास बैठा रहता। पहली बार उसने माँ को कमजोर देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। श्यामा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, माँ कमजोर नहीं होती, वो बस थक जाती है। 2020 की एक सर्द सुबह श्यामा देवी ने हमेशा की तरह सभी को चाय दी, मगर खुद नहीं पी। उन्होंने अमित को पास बुलाया और कहा, अब मैं चलने वाली हूं बेटा, मगर तुझे एक वचन चाहिए। अमित रोते हुए बोला, माँ, कुछ भी कहो, कभी अपनी जड़ों को मत भूलना। गांव जाना, गरीबों की मदद करना और हर साल मेरे नाम की एक प्यारी सी खीर बनाना, जैसे मैं तेरे लिए बनाती थी। अमित ने माँ का माथा चूमा। उसी रात माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं, मगर उनकी ममता की छाया हमेशा उस घर में बनी रही। अमित ने हर साल गांव में श्यामा देवी विद्या मंदिर नाम से एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हर साल 14 जनवरी को माँ की पुण्यतिथि पर विशेष भोजन बनता है, जिसमें खास तौर पर खीर होती है। बच्चे जब पूछते हैं, ये खीर क्यों, तो शिक्षक कहते हैं, ये एक माँ की आखिरी इच्छा है, जिसने सब कुछ खोकर दूसरों के सपने बनाए। मोरल: माँ वो शक्ति है जो बिना बोले समझती है, बिना थके देती है और बिना शर्त प्रेम करती है।
उसकी ममता संसार की सबसे बड़ी पूंजी है।